हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा बहुत से मदरसों की मान्यता समाप्त की गई थी जब बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी थे। तो उस समय जांच में बहुत से मदरसे जो नियम कानून थे उसको फॉलो नहीं किए थे, जिसके कारण से उनको बंद किया गया। फिर से उन सभी मदरसाओं की जांच होने वाली है और जो नए अध्यक्ष बने हैं सलीम परवेज़ साहब, उनके द्वारा जांच होगी और जांच करने के बाद उनको मान्यता देने वाले हैं। और अगर आप नए मदरसा खोलने वाले हैं तो अगर वस्तानिया, फ़ोगानिया या मौलवी के लिए, तो उसके लिए क्या नियम होते हैं मदरसा खोलने के लिए, इसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल सके। फिर भी किसी तरह के आपको अगर डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स है हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये जो भी हम इन्फॉर्मेशन है आपको दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से बताने वाले हैं। वैसे हमको बहुत से मदरसा बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, मगर समय नहीं होने के कारण हम वीडियो आप लोगों को समय पर नहीं दे पाते हैं और वीडियो आपको नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी नहीं मिल पाता है। मगर जहाँ तक कोशिश होता है कि आप लोग को वीडियो बनाकर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने लिया है फैसला, मदरसों के हेड से मांगा गया है डिटेल, मान्यता के लिए हर एक क्लास के लिए देना होगा 15-15 हज़ार रुपये। तो ये देखिए, आपको मान्यता लेने के लिए पैसे भी देने होते हैं, जो कि हम भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं। पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में 25 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई थी, फिर से होंगी बहाल। यानी कि जब अब्दुल कयूम अंसारी थे मदरसा के अध्यक्ष, उन्होंने 25 मदरसों की मान्यता समाप्त किए थे। मगर अब जो चेयरमैन बने हैं सलीम परवेज़ साहब, उन्होंने फैसला लिया है कि जो मदरसा की जाँच होगी और उनसे पूरा डिटेल्स मांगा गया है और डिटेल सही रहने पर उनको मान्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। तो यही बात यहाँ पे दिया गया कि 20 से 25 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा है कि इन मदरसों की हेड सारा डिटेल जमा करे। बखौल चेयरमैन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा उनकी प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री के प्रयास की वजह से बिहार मदरसा बोर्ड देश के सभी राज्यों के मदरसा बोर्ड का रोल मॉडल बना है। तो जैसा कि आप लोग पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में समय से परीक्षा लिया जाता है और समय से पहले रिजल्ट दे दिया जाता है। मगर इस बार 2023 में थोड़ी देरी हो चुकी थी, जिसके कारण से इस बार थोड़ा देरी हुआ था कुछ कारणों से। तो मगर इस भारत भर में अगर सबसे पहले बात की जाए परीक्षा लेने की तो और रिजल्ट देने की, तो बिहार मदरसा बोर्ड है, जिसका रोल मॉडल यहाँ पे देखिए बना हुआ है। और भी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जल्द ही होने वाले हैं, जिसका पूरा डिटेल्स हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है सूत्रों के अनुसार हर एक क्लास के लिए मान्यता के लिए 15-15 हज़ार रुपये लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक, ठीक है, जो कि मदरसा खोलने वाले हैं पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक, जिसे तातानिया कहा जाता है, तो उसके लिए आपको 15 हज़ार रुपये देने होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपने पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के मदरसा खोल रहे हैं, जो कि वस्तानिया लेवल का होता है 8वीं तक, तो यहाँ तक अगर आप मदरसा खोल रहे हैं तो आपको 30 हज़ार रुपये देने होंगे। अगर आप मान लीजिए कि वस्तानिया के साथ आप मैट्रिक तक, यानी कि जो कि आपका फ़ोकानिया होता है, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अगर मदरसा खोलना चाहते हैं, जो कि फ़ोकानिया होता है, उसके लिए आपको 45 हज़ार रुपये देने होंगे। अगर आप +2 यानी कि इंटर, जो कि बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अगर आप मदरसा खोलने वाले हैं, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अगर आप पढ़ाई जिस मदरसा में कराने वाले हैं, उसकी मान्यता के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे? 60 हज़ार रुपये देने होंगे। ये बात यहाँ पे कहा गया है, जो कि पैसे जमा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या नियम है आपको मदरसा खोलने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं तहतानिया के लिए, ठीक है। तहतानिया की यानी कि 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक अगर मदरसा आप खोलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 क्लासरूम आपको होना ज़रूरी है, यानी कि 2 कमरा होना चाहिए जिसमें आपको पढ़ाई करा सके। हर एक कमरा का जो क्षेत्रफल यहाँ भी दिया गया है कि 300 वर्ग
फीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 300 वर्ग फीट का 2 कमरा होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई करा सकें। उसके बाद दिया गया कम से कम 2 शौचालय होना चाहिए, यानी कि आपके पास 2 बैतुल खुला यानी बाथरूम होनी चाहिए जिसमें बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अच्छे से बाथरूम कर सके ये। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 30 छात्रों का दाखिला भी होना चाहिए, यानी कि 1 से 5वीं तक जो भी क्लास है उसमें टोटल बच्चों को मिनिमम बोला गया है 30 होना चाहिए। अधिकतम तो कितना भी बच्चे आ सकते हैं उसके लिए बेहतर है, मगर कम से कम आपके मदरसा में 30 बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, तभी आपको मान्यता मिलेगा। उसके बाद दिया गया है कि 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई भी मान्यता प्राप्त तहतानिया मदरसा ना हो। चौथा जो नियम है, यानी कि आपका जो मदरसा है जहाँ पे आप पढ़ाई कराते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ सही है आपके पास, मगर एक चीज़ देखा जाएगा कि आपके 150 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ पे तहतानिया तक की पढ़ाई होती है। अगर 150 किलोमीटर के अंदर कोई मान्यता प्राप्त तहतानिया मदरसा है तो आपको मान्यता नहीं मिल पाएगा, और कम से कम आपके पास 2 शिक्षक भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात तहतानिया तक है। अब बात करते हैं वस्तानिया की, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक अगर मदरसा खोलने वाले हैं तो आपके पास मिनिमम 6 क्या होनी चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए। ये जो भी बातें कही गई है मिनिमम के लिए, अधिकतम आपके पास कितना भी होगा वह आपके लिए और बेहतर होता है और अच्छा होता है, मगर मिनिमम आपके पास 6 क्लासरूम होने चाहिए। कम से कम 2 शौचालय होनी चाहिए। क्या है कि 2 शौचालय इसलिए कहा गया है कि एक गर्ल्स एक बॉयज़ के लिए होनी चाहिए। उसके बाद देखिए गया है कि वर्ग 6 से 8 तक के 40 छात्रों की दाखिला होनी चाहिए, यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं के बीच जो कक्षाएँ हैं 6, 7, 8, इसमें 3 कक्षाओं के बीच आपको 40 छात्रों का मिनिमम दाखिला होना चाहिए, यानी कि कम से कम 40 होनी चाहिए, अधिकतम कितना भी हो अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे और एक बात दिया गया है कि 4 किलोमीटर के अंदर कोई मान्यता प्राप्त वस्तानिया मदरसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखा जाएगा 4 किलोमीटर, अगर आप वस्तानिया मदरसा खोलने वाले हैं तो आपके 4 किलोमीटर अगर कोई मान्यता प्राप्त मदरसा है तो आपको मिलना मुश्किल हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कम से कम 6 शिक्षक होने जरूरी है अगर वस्तानिया की आप मदरसा खोलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, आपके मदरसा में फॉलो होता है, अगर आप मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको मान्यता मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1 से लेकर 10वीं तक यानी कि फोकानिया तक मदरसा के लिए आपको क्या शर्त है कि सबसे पहले 10 क्लासरूम होनी चाहिए, कम से कम 10 क्लासरूम होने चाहिए, कम से कम 2 शौचालय होनी चाहिए, और 9 से लेकर 10 तक 30 छात्रों का दाखिला होना चाहिए। उसके बाद दिया गया 8 किलोमीटर के अंदर कोई मदरसा जो है फोकानिया का नहीं होना चाहिए 8 किलोमीटर के अंदर में, और कम से कम 10 शिक्षक आपके होना चाहिए। इसके साथ देखिए सब में पहले शिक्षक ही सिर्फ मांगा जा रहा था, मगर फोकानिया तक के बच्चों के लिए जो आप मदरसा खोलेंगे तो उसमें 10 शिक्षक के साथ साथ एक चपरासी और 2 स्टाफ अन होने चाहिए, ठीक है। एक चपरासी होना चाहिए और 2 स्टाफ और होना चाहिए, जिसमें आपका हो एक और लाइब्रेरी भी होना चाहिए जिसमें 1500 किताब की होना जरूरी है। तो यहाँ पे फोकानिया तक के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी जो कि यहाँ पे नियम बताए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना होंगे। उसके बाद देखिए मौलवी के लिए यानी कि 12वीं तक होता है इंटर, इसमें आपको कम से कम 12 क्लासरूम होनी चाहिए, कम से कम 2 शौचालय होने चाहिए, और 11 से 12वीं तक में 30 छात्रों का दाखिला होना चाहिए, और 8 किलोमीटर के बीच में कोई भी मौलवी की मदरसा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी बोला गया है, और कम से कम 12 शिक्षक इसमें होने चाहिए, ठीक है। 12वीं के लिए 12 शिक्षक होनी जरूरी है, और एक चपरासी समेत 3 स्टाफ अन होने चाहिए, ठीक है। तो एक चपरासी भी होना चाहिए, 12 शिक्षक भी होना चाहिए, और 3 स्टाफ अन जो है होने चाहिए अदर कार्ड्स के लिए, ठीक है, अदर अन्य कार्य के लिए। उसके बाद दिया गया कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें कम से कम 1500 किताब होना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ें अगर आपके मदरसा में फॉलो होता है, सारा रूल फॉलो करते हैं, तो आपको मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद जो आप पैसा दे रहे हैं वो भी पैसा आपको लगेगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले बिहार सरकार द्वारा जो भी सरकार द्वारा मदरसे हैं मान्यता प्राप्त, उनको आर्थिक सहयोग दिया जाता था, उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि बिहार सरकार पहले 1188 मदरसों को आर्थिक सहायता देती थी, यानी कि कुछ पैसे देते थे, ठीक है, सरकार रहने खाने के लिए बच्चों के लिए। उसके बाद दिया गया, इसके बाद सरकार ने 205 और फिर 609 मदरसों की आर्थिक सहायता दिया। पहले 1128 था, उसमें और 205 को ऐड किया, फिर 609 मदरसों को आर्थिक सहायता दिया गया। इस प्रकार 814 मदरसों में से 2459 प्लस 1 कैटेगरी में आते हैं। सॉरी यहाँ पे दिया गया है कि 2459 जो है मदरसे हैं, लगभग 2460 मदरसे हैं, जिसमें से 814 जो ऐसे मदरसे हैं जो कि एक कैटेगरी में आते हैं, यहाँ की व्यवस्था जो है अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है शेष 1646 जो मदरसों को भी आर्थिक सहायता देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी बिहार सरकार
कुल 1942 मदरसों की आर्थिक सहायता दे रही है। यानी कि पूरे बिहार भर में 1942 ऐसे मदरसा हैं जिसे बिहार सरकार क्या कर रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, कुछ पैसे दे रही है, जहाँ के बच्चों की गुणवत्ता के लिए जो भी खर्च हो रहा है उसको उठा सके। तो देखिए जो भी यहाँ पे बातें दी गई थी, सारी चीज़ें आपको हम बता दी हैं। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।